और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासनकाल फ्रॉम 1793 टू 1794। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि वो सेवर पनिशमेंट पॉलिसी क्या थी रॉबेस्पियर की, कठोर दंड की नीति क्या थी, एंड व्हाट चेंजेस ही वांटेड, और वो क्या चेंजेस थे जो वो सोसाइटी में लाना चाहते थे। द टाइम व्हेन रॉबेस्पियर एडॉप्टेड सेवर पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट, ये वो एक काल था, वो एक समय था जब रॉबेस्पियर ने एक कठिन पनिशमेंट को एडॉप्ट किया था। मीन्स अगर कोई भी उसके पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, टर्म्स के अगेंस्ट होता है, या जो भी लॉज बनाए गए हैं रॉबेस्पियर के द्वारा, अगर कोई भी उसके अगेंस्ट होगा तो उनके विरुद्ध उस समय एक सेवर पनिशमेंट को एडॉप्ट किया गया था। दे वर कॉट एंड एग्जीक्यूटेड देम, जो भी उसके अगेंस्ट किसी भी एक्टिविटी को करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे गिरफ्तार करके एग्जीक्यूट किया जा रहा था, मतलब मार दिया जा रहा था, जैसे आप इमेज में देख रहे हो। Enemies, members of other political party, even members of own party were arrested and imprisoned them. ऐसा नहीं कि ये जो लॉ बनाया गया था कि सिर्फ और सिर्फ ये एनिमीज के अगेंस्ट बनाया गया था, जो उसके पार्टी के मेंबर भी थे, इफ दे वर अगेंस्ट टू हिम, उन सबको भी सेम पनिशमेंट दिया जा रहा था। If the court found them guilty, they were gluttoned, जैसे आप इमेज में देख रहे हो। अगर कोई भी गिल्टी पाया जाता है कोर्ट के द्वारा तो उनको क्या किया जाएगा? ग्लूटन किया जाएगा, मतलब सर को कलम कर दिया जाएगा। What is the glutton? बेसिकली आपका ग्लूटन होता क्या है? Device consisting two poles and a blade with which a person is beheaded. एक ऐसा डिवाइस, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, पोल से खड़ा हुआ डिवाइस है जहाँ पे एक ब्लेड दिख रही है आगे आपको। इस ब्लेड को ड्रॉप किया जाता था और जिसका भी उसके नीचे सर होगा वो सीधा सीधा दो पीस में कट जाता था। ये था आपका ग्लूटन विच एडॉप्टेड बाय रॉबेस्पियर for his sever punishment policy. Situation during reign of terror. रॉबेस्पियर गवर्नमेंट फिक्स प्राइस एंड मैक्सिमाइज वेजेस। सबसे पहले जो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने कोशिश की वो ये था कि जो वेजेस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और आपका जो प्राइस है उसे फिक्स कर दिया जाए। मीट एंड ब्रेड वर राशनड, इस समय मीट और ब्रेड लोगों को फ्री में बांटी गई। अब ये कंडीशन पूरी एंटी पीजेंट्स थी। इन केस मान लीजिए अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उस समय पीजेंट्स कैसे सरवाइव करेगा? उसे तो पता था फ्री में बांटना ही पड़ेगा। जो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने लॉज बनाए थे, ये लॉज उनकी सरकार के अपने फायदे के लिए थे। बट व्हाट अबाउट द पुअर पीजेंट्स? उसका क्या होगा? क्योंकि वो तो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि एक्चुअल में उसको तो हर किसी को फ्री में चीज बांटनी है, लेकिन जो प्रोडक्शन था दैट वाज वेरी लेस। नाउ पीजेंट्स वर इंसिस्टेड टू सोल्ड देयर राशन इन फ्री ऑफ कॉस्ट। जिन्हें भी आपको बताया था कि इस समय किसानों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि उनको हर चीज को फ्री में बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। Some tradition change brought, जैसे instead of Monsieur and Madama, now French people were called citoyen, means citizen. अब क्या, जो वहाँ पे पहले शुरुआत में रॉबेस्पियर के आने से पहले वहाँ पे एक ना प्रथा थी कि वहाँ पे लोग एक दूसरे को मोनेसियर और मैडमा कहा जाता था। मतलब जो बड़े ओहदे पे होंगे उन्हें सर बोलेंगे और जो फीमेल अगर बड़े ओहदे पे होंगे तो मैडम बोला जाएगा। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है?
जो यहाँ पे मॉनेसर वर्ड है वहाँ पे बड़े अधिकारियों के लिए यूज किया जाता था सर, जैसे हमारे भारत में भी होता है। वहीं आपका मैडम मतलब मैडम, ये जो बड़े अधिकारी थे उनको मैडम बोला जाता था। तो रॉबस्पियर ने इस कस्टम को चेंज कर दिया। उसने क्या बोला कि नाउ एवरीवन कॉल्ड साइटोजन, मतलब सबको सिर्फ और सिर्फ एक नागरिक माना जाएगा फ्रांस का, कोई वहां पे मैडम और सर नहीं कहलाया जाएगा। चर्च वर शट डाउन, कन्वर्टेड देम इनटू द बिल्डिंग, बैरक और ऑफिस। उस समय चर्च को बंद करने के बाद, क्योंकि चर्च में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, षड्यंत्र चल रहे थे, उसको देखते हुए जो रॉबस्पियर है उसने इन सबको बंद कर दिया। एंड ऑफ रॉबस्पियर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रॉबस्पियर पॉलिसी और ब्रिंग आउट चेंज विद एग्रेसिव मेथड, जो हर किसी के लिए इजी नहीं था एडॉप्ट करना, क्योंकि इसमें चेंजेस तो लाया जा रहा था बट इम्प्रोवाइज, सुधार की बात नहीं की जा रही थी। कोर्ट ने गिल्टी, कोर्ट कन्विक्टेड हिम इन जुलाई 1794। 1794 में कोर्ट ने क्या करा, उनको कन्विक्टेड मान दिया, दोषी मान लिया कि हाँ भाई वो गलत है, बिकॉज वो अपने बेनिफिट के लिए लोगों पे अपनी पॉलिसी को थोप रहे थे, पुल डाउन उन पे पॉलिसी कर रहे थे। अरेस्टेड हिम ऑन नेक्स्ट डे, ही सेंट टू ग्लूटन, और नेक्स्ट डे ही उनको क्या ग्लूटन कर दिया गया, उनका जो हत्या थी वो कर दी गई, और फाइनली जो आपका रेन ऑफ टेरर था वो खत्म हो गया। और अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। ऑप्शन है आपका फाउंडर ऑफ जैकोबिन क्लब, adopted the reign of terror policy, supported ancestral government, D, option A and B both are correct। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों आपके करेक्ट हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैकोबिन क्लब को जो फाइंड आउट किया था रॉबस्पियर ने ही किया था, एंड साथ साथ जो आज हमने डिस्कस किया है रेन ऑफ टेरर को भी एडॉप्ट रॉबस्पियर ने ही किया था। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय।